हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हम क्वेश्चन पेपर के आंसर्स को देखेंगे। मैं क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, मैंने उसकी वीडियो बनाई है, मैंने एक्सप्लेन किया है उसमें कि किस तरह आपको आंसर लिखना है। तो आज की वीडियो में हम उनके आंसर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो से रिलेटेड वीडियोस के लिए। हम बात करें क्वेश्चन पेपर के आंसर्स की, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है वो कुछ इस प्रकार है। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन के अर्थ को बताना है आपको और उसके क्षेत्र को बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में केवल दो ही चीजें पूछी गई है, अर्थ और क्षेत्र। किसके विषय के रूप में? लोक प्रशासन के रूप में। अब हम बात करें आंसर की, तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार है। लोक प्रशासन क्या है, इसके अर्थ और क्षेत्र का महत्व कीजिए। ठीक है, तो पहले आपको बताना है लोक के बारे में, फिर आपको बताना है प्रशासन के बारे में, जिस प्रकार इस आंसर के हिसाब से लिखा गया है। पहले लोक प्रशासन के बारे में आप अर्थ देंगे। ठीक है, उसके बाद जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसके बताएंगे क्षेत्र। ठीक है, आपको क्षेत्र को भी एक्सप्लेन करना है कि उनके कौन कौन से क्षेत्र है, कहाँ तक वो फैला हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, व्यापक दृष्टिकोण, संकुचित दृष्टिकोण, पोस्ट कर्व। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट कर्व की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। जैसे पी से प्लानिंग हो गया, ओ से ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड रिपोर्टिंग। ये आपका आंसर है। उसके बाद लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। अब जब आपका एक कल्याणकारी दृष्टिकोण भी हो जाएगा, तो अगर आप महत्व बताना चाहें या फिर किसी और क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं कि लोक प्रशासन के क्या महत्व है, तो वो यहाँ पे है। लोक प्रशासन के महत्व की बात करें तो यहाँ पे महत्व के भी आंसर दिए गए हैं। संपूर्ण जीवन से संबंधित प्रशासकों के लिए महत्व। ठीक है, राज्य के स्वरूप का विशिष्ट भाग, मौलिक अधिकारों की रक्षा, सामाजिक परिवर्तन प्रेरक, ये सब उसके महत्व यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं। काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, उसके बाद बात करें हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 का, तो वो हमारा ये है कि लोक प्रशासन के विकास को संक्षिप्त में आपको बताना है। लोक प्रशासन के विकास की बात की गई है। विकास के कुछ 5 चरण हैं। ठीक है, टोटल 5 चरण को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। यह आंसर आपकी बुक में से लिखा गया है। लोक प्रशासन के विकास के विभिन्न चरण कुछ इस प्रकार है। तो पहले आपको एक्सप्लेन करना है लोक प्रशासन के बारे में थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पे उसके 5 चरण दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, इन 5 चरण को भी एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। प्रथम चरण में राजनीतिक प्रशासन का विभाजन। ठीक है, राजनीति और प्रशासन का अलग अलग हो जाना, ये प्रथम चरण में है। उसके बाद दूसरा चरण आता है जिसमें प्रशासन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया है। फिर तीसरे चरण में चुनौतियों का युग आता है। ये मैंने ऑलरेडी एक चैप्टर पहली यूनिट के तीसरे चैप्टर में पूरी तरह से इसको एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसे जरूर देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको पहले प्रेफर करूंगा कि आप इस क्वेश्चन के आंसर के लिए उसे जरूर देखें। फिर आता है चतुर्थ चरण, मतलब चौथा चरण, जिसमें असीमता का संकट के बारे में यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो आपको इतना सारा नहीं लिखना, बट आप इसमें से 1 से 2 पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई से भी, जो कि आपको मदद करेंगे उसके लिए, एग्जाम्स के लिए। ठीक है, आपका 5वां चरण आता है जो कि सार्वजनिक नीति परिक्षेप्य है, जो 1970 से आगे तक वर्तमान में चला आ रहा है। ठीक है, तो ये है आपका दूसरे क्वेश्चन का पूरा आंसर। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में आपको पहले बताना है, फिर आपको क्या बताना है, उसके प्रमुख मुख्य तत्व, सॉरी मुख्य सिद्धांत को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। पहले वो क्या है, मतलब उसका अर्थ, उसके बाद उसके सिद्धांत। अब अर्थ की बात करें तो यहाँ पे उसका अर्थ लिखा है कि वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये उसके बारे में पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन दी गई है। ठीक है, किन किन विज्ञानकर्ताओं ने या फिर शोधकर्ताओं ने उसके अंदर अपना योगदान दिया, किन्होंने अपने थ्योरीज को प्रस्तुत किया है। ठीक है, वो सब यहाँ पे पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। फिर देखें तो मैक्स टेलर, ठीक है, जो भी है टेलर, उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंधन के ऊपर 3 कल्पनाओं को प्रस्तुत किया है। तो आप वही देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन दिया गया है। फिर आता है आपका वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत कौन कौन से, प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया गया है। आप देख सकते हैं पॉइंट में बताया गया है। पहली बात तो कि आप इनको अच्छे से याद कर सकते हैं। पहले मानवीकरण, ठीक है, फिर श्रमिकों के विज्ञान चयन का परीक्षण, प्रबंधन में श्रमिक एवं बीच में कार्य, चौथा श्रमिकों एवं प्रबंधन के मध्य परस्पर सहयोग। यहाँ पे आलोचनाओं की बात की गई। अगर आपसे पूछा जाता है आलोचनाओं के बारे में, तो ये वाला पार्ट उन क्वेश्चन के लिए जिसमें आपसे आलोचनाओं के बारे में पूछा जाता है।
ठीक है। फिर यहाँ पे महत्व को भी पूछा गया है कि क्या महत्व है उन चीज़ों का, तो आप इनका भी आंसर पढ़ सकते हैं। फिर आपका आता है हर्बर्ट साइमन के तार्किक निर्णय सिद्धांत का परीक्षण कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए और इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। हो सकता है कि आपके इस बार के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। तो निर्णय निर्माण सिद्धांत हॉर्बर्ट साइमन के योगदान की विवेचना कीजिए, तो यहाँ पे पूरा का पूरा एक पेज का आंसर ये लिखा गया है, ठीक है, जिसमें निर्णय निर्माण सिद्धांत के ऊपर हॉर्बर्ट साइमन ने क्या कहा ये सब बताया गया है पूरा। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट्स भी दिए गए हैं जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल है। फिर हम बात करें अपने नेक्स्ट उसकी, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो विकास प्रशासन के रिगार्डिंग आता है, ठीक है। विकास प्रशासन क्या है, उसके बाद इसके प्रमुख तत्वों को भी आपको यहाँ पे प्रस्तुत करना है। हमारे विकास प्रशासन का जो आंसर है वो यहाँ से बनेगा कि विकास प्रशासन का अर्थ बताते हुए उसके विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपको बताना है विकास प्रशासन क्या है, ठीक है। उसका अर्थ आप कह सकते हैं कि आपको उसका अर्थ यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे विकास प्रशासन का अर्थ बताया गया है, उसके बाद अलग अलग राइटर्स के द्वारा यहाँ पे उनके अर्थ को प्रस्तुत किया गया है कि किन किन राइटर्स ने विकास प्रशासन के रिगार्डिंग क्या क्या बताया है। तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स दी गई है, आप इसको जरूर एक बार चेकआउट करें। उसके बाद विकास प्रशासन के जो महत्व है, ठीक है, विकास प्रशासन का देख सकते हैं लोक प्रशासन का ही भाग है जो सरकारी प्रभाव के लिए कार्य करता है। फिर विकास प्रशासन के महत्व बताने हैं आपको, तो एलिमेंट ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे पूरे के पूरे एलिमेंट्स दिए गए हैं पॉइंट वाइज जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल है। लक्ष्य उन्मुखी नियोजन, ठीक है, परिवर्तन उन्मुखी, लचीलापन, प्रगतिशीलता, प्रभावी एकीकरण, नवाचार, ठीक है। तो ये जो है ये सब पॉइंट्स हैं आपके आंसर के। इन पॉइंट्स में से अगर आप 5 भी पॉइंट्स याद करते हैं तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज कम से कम आपको 5 से 6 पॉइंट तो आपको लिखने ही पड़ेंगे, क्योंकि आंसर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कम से कम 15 नंबर का आपसे पूछा जाता है, तो उसमें आपको इतने पॉइंट तो लिखने ही पड़ेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 का अभी आंसर क्लियर नहीं है, ठीक है। अभी उनके आंसर सही प्रकार से नहीं मिले, इसीलिए मैं उनके आंसर को इस वीडियो में ऐड नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं लाऊंगा उसमें इनके आंसर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो तब तक आप इन आंसर्स को देखिए। हम फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको क्या लिखना है, किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी, मतलब ब्रीफ इंट्रोडक्शन या फिर ब्रीफ नोट्स आपको बनाने हैं। अब बात करें हम लोक प्रशासन, जो हमारा पहला है लोक एवं निजी प्रशासन के बारे में, लोक एवं निजी प्रशासन के बारे में, तो वो कुछ इस प्रकार है। मैंने इन दोनों का ढूंढा है, ठीक है, पोस्ट कर्म और लोक एवं निजी प्रशासन के बारे में। अब बात करें लोक एवं निजी प्रशासन में क्या लिख सकते हैं आप, तो या तो आप उनके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है, एक प्रकार से आप उनका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, या फिर आप उनके बारे में समानताएं बता सकते हैं कि उनके बीच में क्या समानताएं है, या आप अंतर बता सकते हैं। वैसे अंतर पूछा नहीं है, ठीक है, बट अगर आपसे अंतर पूछा जाए तो आप उनका अंतर भी बता सकते हैं, और समानताएं पूछे जाए तो आप उनकी समानताएं भी बता सकते हैं। तो इसमें हम उनकी समानताएं लिखेंगे। तो संगठनात्मक स्तर पर दोनों के बीच में समानताएं हैं, कार्य प्रणाली में समानताएं हैं, कर्मचारी वर्ग की समानताएं हैं, ठीक है, जनसंपर्क, वैज्ञानिक सिद्धांत की खोज, उत्तरदायित्व की भावना, ये सब उनके बीच में आप कह सकते हैं कि समानताएं हैं, ठीक है। ये उनके बीच में समानताएं यहाँ पे प्रस्तुत की गई है। काफी सारे पॉइंट्स में इसको एक्सप्लेन किया गया है। फिर हम बात करें लोक प्रशासन के बीच में जो अंतर क्या है, ठीक है, दोनों के बीच में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में अंतर क्या है, तो वहाँ यहाँ पे अंतर भी एक्सप्लेन किया गया है, आप देख सकते हैं, ये रहा उसका अंतर। तो लोक प्रशासन का पूरी पहले आप बताएंगे, उसके बाद आप ये बताएंगे कि लोक प्रशासन के बीच जोसेफी स्टेप ने 4 अंतर बतलाए हैं, ठीक है। अलग अलग विज्ञानकर्ताओं ने अलग अलग अंतर को स्पष्ट करने की कोशिश करी है, ठीक है, हर एक व्यक्ति ने अपने हिसाब से उनमें अंतर स्पष्ट किए हैं। जो अंतर है वो कुछ इस प्रकार है कि क्षेत्रों में असमानताएं हैं, ठीक है, आवश्यकताओं की पूर्ति में असमानताएं हैं, लाभ के स्थान में असमानताएं हैं, समानतापूर्ण व्यवहार में असमानताएं हैं, कानून के नियमों में महत्व, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, ये सब उनके असमानताओं को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तकरीबन आप देख सकते हैं 9 पॉइंट दिए गए हैं, कोई भी आप 5 से 6 पॉइंट याद कर लीजिए, आपके एग्जाम्स के लिए काफी है। उसके बाद बात करें हम अपने बी पार्ट की, तो
पोस्ट कर्व जिसको आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है, तो वो यहाँ पे है कि पोस्ट कर्व, ठीक है, ये लिखा पोस्ट कर्व। उसके बाद उसकी जो शॉर्ट फॉर्म है पोस्ट कर्व, अब आप उसको आपको वो पूरी की पूरी एक्सप्लेन करनी है, जैसे कि उसके एक एक अक्षर का मतलब आपको बताना है। जैसे पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी ओ से कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, आर से रिपोर्टिंग, बी से बजटिंग, बजट तैयार करना, ठीक है। तो ये जो है ये आपका पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि पोस्ट कर्व का पूरा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ये वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही चांसेस है कि ये आपसे पूछा जाए इस वाली एग्जाम्स में, तो आप इनको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़िए। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, आप हमें कमेंट करिए कि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे मैं पीडीएफ उतनी जल्दी अपलोड कर दूंगा। और हमारे टेलीग्राम के ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको एग्जाम्स के रिगार्डिंग जितनी भी हेल्प है वो सब वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और जितने भी हम न्यू वीडियोस अपलोड करते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन वहीं पे मिलता है सभी स्टूडेंट को, ठीक है। तो आप उसको जरूर ज्वाइन करें और वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं 5th सेमेस्टर में आए हैं उन सबके साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सब के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल गाइस।